हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड NSEC के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री ओलंपियाड की स्टेजेस देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो 5 स्टेजेस होती हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड की, उसमें पहली स्टेज होती है NSEC, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। ये एग्जामिनेशन जनरली 4th संडे ऑफ नवंबर को होता है। इस साल ये एग्जामिनेशन 24 नवंबर को होने की उम्मीद है। सेकंड स्टेज होता है INCHO। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं स्टेज 1 में, हर स्टेट से कुछ कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं इसके अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर 18 सीट्स हैं, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स होती हैं। टोटल मिला के 300 सीट्स होती हैं इसके अंदर। तो ये जो 300 के करीब बच्चे होते हैं, ये स्टेज 2 के लिए अपीयर होते हैं जनवरी एंड या फिर फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर। ये एग्जामिनेशन होने के बाद मार्च में रिजल्ट आता है इसका और 35 स्टूडेंट्स जनरली सेलेक्ट होते हैं OCSC कैंप के लिए, जो थर्ड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज के अंदर जो एक कैंप होता है इन 35 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर उनकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों डिस्कस की जाती है और उनको टेस्ट किया जाता है ताकि इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेशन में बच्चे सेलेक्ट किए जा सके। केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर जनरली 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं तो इंटरनेशनल अपीयर करने के लिए, और इंटरनेशनल जाने से पहले 4th स्टेज में जाते हैं बच्चे, जिसको PDT बोलते हैं, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। ये जो स्टेज है, ये 5th स्टेज जो कि इंटरनेशनल स्टेज होती है, जो जनवरी जुलाई में होती है, उसे जस्ट पहले कंडक्ट की जाती है। तो ये 5 स्टेजेस हैं और उनकी टाइमलाइन भी मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ी सी दिखा रखी है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो डिस्कशन एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। NSEC 2018 की एलिजिबिलिटी जो थी मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले। इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो बच्चा ये एग्जामिनेशन दे सकता था 2018 में। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2019 में ये जो क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2005 हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा 9, 10, 11, 12 कोई सी भी क्लास में हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है, मगर वो जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करना चाहिए। जूनियर साइंस ओलंपियाड ऐसे एग्जामिनेशन जनरली 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स देते हैं, वो एग्जामिनेशन अपीयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जूनियर साइंस और सीनियर साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रो या बायो, ये 4 सीनियर साइंस ओलंपियाड्स होते हैं। इन चारों में कोई भी बच्चा अगर अपीयर कर रहा है तो वो जूनियर साइंस ओलंपियाड में अपीयर नहीं कर सकता। एक और एडिशनल जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि बच्चा इस साल, मान लीजिए अगर वो NSEC 2019 दे रहा है, तो वो क्लास 12th में अपीयरिंग होना चाहिए या फिर उससे नीचे होना चाहिए, मतलब क्लास 12 पास्ड आउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो इस पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है। ये पेपर जनरली 11 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। ये टाइमिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इसके कोई मॉक पेपर्स कर रहे हैं तो आप इसी टाइम के बीच में कीजिए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 है, और अगर बच्चा ब्लैंक छोड़ देता है तो 0 मार्क्स है। इसके अंदर नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। सीनियर साइंस ओलंपियाड्स की सारी स्टेज 1 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। पिछले साल जूनियर साइंस ओलंपियाड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, जिस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी। इस बार मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री ओलंपियाड में क्योंकि अलाउड होता है तो बच्चों को कैलकुलेटर की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। खासकर फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो बॉल पेन से, ब्लैक या ब्लू से ORS ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट भरनी होती है और ये पेपर ऑफलाइन बेस्ड होता है। अगली बात अगर मैं करूं तो जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो पेपर होता है उसमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है, जैसे एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो जो भी कांस्टेंट जनरली रिक्वायर्ड होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे इसमें आते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर ऐसा इंडिकेशन है कि 11th और 12th क्लास का सिलेबस आता है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि जो पेपर का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसके अंदर IIT की प्रिपरेशंस से ये पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है, ऐसा मानना होता है बच्चों का जो भी हाई स्कोर्स लेके आते हैं। स्टेज 3 के अंदर जो प्रैक्टिकल और थियरी होती है वो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के सिलेबस से इनलाइन होती है। यही गाइडलाइंस HBCSE ओलंपियाड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग 2018 के पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी बच्चे 2019 में अपीयर कर रहे हैं उनको कुछ इंडिकेशन हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा 80 क्वेश्चंस का पेपर आता है, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल 6 क्वेश्चंस एरोनियस थे और काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इन क्वेश्चंस को लेके और बच्चे काफी परेशान भी हुए थे। कुछ क्वेश्चंस IAPT ने इवेंचुअली डिलीट भी किए थे। IAPT वो अथॉरिटी है जो NSEC कंडक्ट कराती है। इसके बाद 2 स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओलंपियाड्स के अंदर। एक होता है MI होता है मेरिट इंडेक्स। मेरिट इंडेक्स क्या होता है?
टॉप 10 स्टूडेंट जो होते हैं उनका जो एवरेज होता है उसका 80%, जैसे मान लीजिए टॉप 10 का जो एवरेज स्कोर है वो 200 है, तो इसका 80% 160 हो गया। तो 160 के ऊपर जितने भी बच्चे होंगे वो सभी के सभी सिलेक्टेड माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट कोटा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल मिला के इंडिया में 300 सीट्स हैं तकरीबन, राजस्थान में 18 हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पे 51 सीट्स हैं। तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं इनमें क्या होता है, इसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। मगर अगर किसी बच्चे के MI से ऊपर स्कोर आ जाता है या MI के बराबर भी आ जाता है तो चाहे सीट्स अवेलेबल हो या ना हो, उस बच्चे का सिलेक्शन 100% माना जाता है। सेकंड स्कोर होता है MAS। MAS का मतलब होता है मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। मिनिमम एडमिसिबल स्कोर 50% ऑफ एवरेज ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स होता है। इस स्कोर के नीचे चाहे स्टेट में सीट्स अवेलेबल हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं, मगर बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनका स्कोर 50% ऑफ टॉप 10 का एवरेज नहीं आ पाता है। तो ये दोनों स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड में MI 171 था और MAS 107 था। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो हाईएस्ट स्कोर 224 था जो यूपी से आया था एक स्टूडेंट का। 3555 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका MAS में नाम था पिछले साल। 3555 मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पे थे जहां पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ से बहुत सारे बच्चे MAS के अंदर आते हैं। MAS का मतलब होता है 50% से ज़्यादा इनका स्कोर है टॉप 10 का, टॉप 10 के एवरेज से, मतलब 107 या उससे ज़्यादा मार्क्स के बच्चे 3555 थे पिछले साल। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सब में अवेयरनेस ज़्यादा है तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती हैं। सो ये एक ब्रीफ में मैंने NSEC के बारे में आपको बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड और बायो ओलंपियाड के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा मैं इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। स्ट्रैटेजी के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से बात करके मैं कमेंट्स यूज़ करूंगा और उसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों को हेल्प हो सके जो केमिस्ट्री ओलंपियाड को इस साल टारगेट बना रहे हैं। धन्यवाद।